दोस्तों, सन 1912 में एक बड़ा हादसा टाइटैनिक जहाज के साथ हुआ था, जिसको लगभग आज 110 वर्ष हो चुके हैं। पूरा का पूरा जहाज समुद्र के आगोश में समा गया था, जिसमें 1500 यात्री भी इसी जहाज के साथ गहरे समुद्र में समा गए थे। कुछ ऐसा ही हादसा टाइटन पनडुब्बी के साथ भी हुआ। इन दोनों की कहानी भी लगभग मिलती जुलती ही है। इस वीडियो में जानेंगे टाइटन जहाज का मलबा देखने के शौकीन चारों अरबपतियों की कहानी। आखिर कैसे इन लोगों का ये सफर आखिरी सफर साबित हुआ। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत होती है 16 जून को सेंट जॉन्स न्यूफाउंडलैंड से। ये पांचों लोग सबसे पहले जहाज से उस जगह पर पहुंचते हैं जिसकी गहराई में टाइटैनिक जहाज का मलबा था। उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 18 जून को पनडुब्बी के द्वारा सुबह 9 बजे पानी की गहराई में उतरे। उसके लगभग 2 घंटे बाद ही पनडुब्बी का संपर्क टूट गया, जिससे इस पनडुब्बी से जुड़े अधिकारियों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। तमाम कोशिशें की गई पनडुब्बी से संपर्क साधने की, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। इसके बाद टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के शौकीन पांचों लोग इस दर्दनाक हादसे का शिकार हो गए। हादसे में मारे गए पांचों लोगों में पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद, उनके 19 वर्षीय बेटे सुलेमान दाऊद, अरबपति हमीस हार्डी, फ्रांस के एक्सप्लोरर पॉल हेनरी और पनडुब्बी का संचालन करने वाली कंपनी के सीईओ स्टोकन रस शामिल थे। लोगों की दिलचस्पी टाइटन के मलबे को लेकर काफी बढ़ गई है। आखिर ये क्या है, कैसा दिखता है, इसे देखने के लिए लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। आम इंसान तो इस टूर पर जाने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि वहां जाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्च होता है। इसके अलावा पैसे वाले लोगों के शौक भी अजीबोगरीब होते हैं। ओशियन गेट कंपनी टाइटन का मलबा दिखाने के लिए एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपए वसूलती है। कनाडा के सेंट जॉन न्यूफाउंडलैंड से इस यात्रा की शुरुआत होती है। यह समुद्री यात्रा 8 दिन और 7 रात की होती है। इस पनडुब्बी में एक बार में ज्यादा से ज्यादा 5 लोग बैठ सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि समुद्र की गहराई को मापना अंतरिक्ष में जाने से कई गुना मुश्किल और जोखिम भरा होता है। साइंस ने आज इतनी तरक्की कर ली है कि उसे अछूता कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स अभी भी ये जानने में लगे हुए हैं कि समुद्र कितना गहरा है। ये सवाल भी हर किसी के मन में उठता है कि आखिर समुद्र कितना गहरा होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि विज्ञान ने चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ली हो, लेकिन अभी तक समुद्र के बारे में सिर्फ 5% ही पता लगा पाया है। अक्सर जब हम समुद्र में 40 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो वहाँ हम स्कूबा डाइविंग करते हैं, लेकिन हम 73 मीटर की गहराई तक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे एफिल टावर और कुतुब मीनार को एक साथ उल्टा करके डाल दिया हो। इसके अलावा अगर आपको टाइटैनिक जहाज के मलबे तक जाना हो तो समुद्र की सतह से लगभग 12,500 मीटर की गहराई तक जाना होगा, लेकिन 3,200 फीट गहराई पर ही सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जहां घनघोर अंधेरा होता है और यहाँ पानी भी जमने के कगार पर ठंडा हो जाता है। इतनी गहराई पनडुब्बियों के लिए किसी श्राप से कम नहीं होती। इंसान चंद्रमा से लेकर मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है और वहां कॉलोनी बसाने तक की बात हो रही है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी भी 3,84,000 किलोमीटर है। इसके अलावा इसे बहुत ही कम दूरी वाला समुद्र अभी भी अछूता पड़ा है। आखिर कौन सी वो चीज है जो समुद्र को इतना जानलेवा बनाती है? क्यों नहीं समुद्र के रहस्यों के बारे में पता लगाया जा सका है? शोधकर्ताओं के अनुसार समुद्र की औसत गहराई लगभग 12,000 फीट है। समुद्र के सबसे गहरे हिस्से को चैलेंजर डीप कहते हैं। ये जगह प्रशांत महासागर के नीचे मरियाना ट्रेंच के दक्षिणी छोर पर है। ये लगभग 36,000 फीट गहरा है। साल 1875 में पहली बार इसका पता चला। तब से लेकर अभी तक इसके करीब जाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन ऐसा हो न सका। यहाँ गहराई इतनी ज्यादा है कि बिल्कुल अंधेरा है। चैलेंजर डीप का तापमान 3G पॉइंट से कुछ ही ज्यादा होता है। इस गहराई पर जाने के बाद भी वैज्ञानिकों को पता नहीं चल पाया है कि यहाँ जीवन है या नहीं, लेकिन सी एनिमल भी वहीं रहते हैं जहाँ उजाला होता है। समुद्र के नीचे का दबाव 15,000 प्रति वर्ग इंच है, जो धरती पर दबाव से लगभग 1,000 गुना ज्यादा है। सीधे सीधे यूं समझा जा सकता है, अगर किसी इंसान पर एक साथ 50 ट्रक का वजन पड़ जाए तब जो दबाव बनेगा, चैलेंजर डीप के हर इंच में इतना दबाव है। इसके अलावा आखिर क्या वजह है? समुद्र तल की गहराई में जाना लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में जाने से ज्यादा मुश्किल और जानलेवा काम है। इसका सबसे बड़ा कारण है समुद्र के भीतर का प्रेशर। सिर्फ समुद्र के पास जाने भर से
हमें 15 पाउंड प्रति इंच का दबाव झेलना पड़ता है। ज्यों-ज्यों गहराई बढ़ती जाती है ये दबाव भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाता है। वहीं अंतरिक्ष में दबाव 0 हो जाता है। अब तक देखें तो 12 एस्ट्रोनॉट चंद्रमा की धरती पर कुल 300 घंटों का वक्त बिता चुके हैं, जिसकी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। इसके अलावा समुद्र के सबसे गहरे तल पर पहुंचे 5 लोग पनडुब्बी के साथ साथ मलबे में तब्दील हो गए। समुद्र में छिपे रहस्यों को ढूंढने निकले अरबपतियों की मौत खुद एक रहस्य बनकर रह गई। आखिरकार कई दिनों के सर्च अभियान के बाद पनडुब्बी का मलबा मिला। इस हादसे के पीछे विशेषज्ञ कई अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि अभी तक भी इस हादसे को जानने के लिए पनडुब्बी के सभी टुकड़ों को इकट्ठा किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर एक छोटी सी गलती न होती तो इन 5 लोगों की जान को बचाया जा सकता था। आपको बता दें कि यात्रा पर जाने से 1 महीना पहले ही यात्रियों को कुछ मापदंडों से गुजरना पड़ता है। तमाम तरह का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पनडुब्बी यात्रियों को 19,000 फीट की गहराई तक लेकर जाती है। जो लोग इस पनडुब्बी में यात्रा करना चाहते हैं वो ओशियन गेट की साइट पर जाकर अपना स्लॉट बुक करते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता। 1 सप्ताह तक पनडुब्बी में रहने की अक्षमता होनी चाहिए। ओशियन गेट पनडुब्बी के अधिकारियों ने बताया कि इसमें यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाती है। जिस पनडुब्बी में बैठकर ये 5 लोग गए थे वो दुनिया की सबसे एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पनडुब्बी थी। एक्सपर्ट्स के अनुसार चाहे कितने भी सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, बावजूद इसके समुद्री यात्रा बेहद खतरनाक होती है।